नमस्कार, मैं हूं नेपाल सिंह राठौड़। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव। अभी आप देख रहे हैं मेवल अक्षेत्र की शक्तिपीठ माता इटना का दरबार। आज हम पहुंचे हैं मेवल अक्षेत्र में माता इटना के दरबार। क्या है माता इटना का महत्व, यहाँ पर कितने श्रद्धालु आते हैं, यहाँ कितनी भीड़ लगी रहती है और क्या है माता के स्वरूप, क्या है माता की गाथा। आज इस पूरी गाथा के बारे में हम बताएंगे। मेवल की धरती से उदयपुर ज़िले के इस माता इटना की गाथा को। अब हम माता इटना के रास्ते पर और आगे बढ़े तो यहाँ नंगे पांव कुछ श्रद्धालु मिले। आइए जानते हैं क्या है इनकी माता इटना के प्रति श्रद्धा। थोड़ा से आ रहे इटना माता जी पैदल यात्रा कर रहे हैं और ये माता जी के प्रति हमारी श्रद्धा है, जिस कारण हाँ ये 3 साल से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पहुंच गए हैं माता इटना के दरबार। यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं, शांतिप्रिय तरीके से माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। तो कोई अपने फ़ोटो खींचने में मस्त है तो कोई माता रानी के दर्शन करने में मस्त है। देखिए हमारे साथ क्या है खास। नमस्कार, आज हम पहुँचे हैं मेवल की देवी माता इटना, आस्था की देवी माता इटना के दरबार। हम यहाँ माता के चरणों में आए हुए हैं और यहाँ माता के चरणों में सैकड़ों नहीं हज़ारों श्रद्धालु इस देवी की आस्था को लेकर दरबार पहुँचते हैं। आखिर इस देवी की क्या है ऐसी आस्था, इस देवी की ऐसी क्या है मान्यता, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। यहाँ के श्रद्धा के देवी की आस्था के बारे में। सर, आपका नाम बताइए और इस देवी की आस्था के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। क्या है इस देवी की आस्था और कब इस देवी की उत्पत्ति हुई और क्या है मान्यता? ऐसा है, ये उदयपुर से 60 किलोमीटर इटना गांव है। वहाँ पे इटना माता जी का मंदिर है। ये पुराने टाइम में एक पहाड़ी पे एक छोटी सी मूर्ति थी। तब से भी यहाँ अग्नि स्नान ऑटोमेटिक प्राप्त होती थी। धीरे धीरे आस्था बढ़ी, हजारों लोग आने लगे और जैसे जैसे आस्था बढ़ती रही, बहुत सारे लोग आते हैं, विकलांग लोग आते हैं, वो मन्नत मांगते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। किसके बच्चे नहीं होते हैं वो मन्नत मांगते हैं तो ठीक हो जाते हैं। उसकी फिर बड़ी बड़ी प्रसादी करते हैं, जैसे सुरमा है, बाटी है, दाल, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। हर लोग की मन्नतें यहाँ पूरी होती है। जैसे ही माता जी महीना 2 महीने में जितनी ये चढ़ावा आता है, चुनरियाँ है, वो सब ऊपर डाली जाती है तो माता जी ऑटोमेटिक ही अग्नि प्राप्त होती है और सब जल के स्वाह हो जाता है। महीने में कितनी बार अग्नि स्नान होता है उसके बारे में बताएं। महीना 2 महीने के अंदर अग्नि स्नान एक बार हो जाता है माता जी का। माता जी के अग्नि स्नान का क्या टाइम होता है उसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं क्या आप? तो माता जी के अग्नि स्नान का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई वार नहीं है, किसी भी टाइम अग्नि स्नान हो जाता है, कोई वार त्यौहार नहीं है। इस रूप के बारे में, इसकी उत्पत्ति कब हुई उसके बारे में क्या मान्यता है उसको लेकर बताएं। अब इसकी उत्पत्ति तो हम भी नहीं जाने, हमारे बाप दादा बताते थे कि हम भी पैदल यहाँ आते थे। एक छोटा सा एक पहाड़ी थी, वहाँ पे छोटी सी मूर्ति थी, मतलब पत्थर की मूर्ति थी। धीरे धीरे उसको बना के इसका आकार दे दिया मूर्ति का। उसके बाद में ये अग्नि स्नान तो फिर से होता ही है। जी। तो पूरा ये मूर्ति पे जितना भी श्रृंगार है जो जल जाता है। थोड़ी बहुत एक चुनरी रह जाती है, वापस इसको श्रृंगार किया जाता है बाद में। यहाँ के भक्तों को कैसे पता लगना है कि आज अग्नि स्नान हुआ है? क्या रात में होता है या दिन में होता है, इसके बारे में कोई जानकारी? ऐसा कोई टाइमिंग तो इसका कोई है नहीं माता जी का। जब भी अगर अग्नि स्नान होता है तो दूर दूर से पब्लिक आ जाती है, उदयपुर से, सलूम्बर से, बिंडर से, सब देखने के लिए पब्लिक यहाँ आ जाती है। विशेष करके इस देवी की आस्था जो बनी हुई है वो किन रोगों के लिए, किस प्रकार की बीमारी को लेकर, विशेष करके किस बीमारी को लेकर यहाँ लोग आते हैं, किन बीमारियों को लेकर ज़्यादातर आस्था बनी हुई है उसको लेकर बताएं। यहाँ ज़्यादातर लोग विकलांग लोग हैं, जिसके बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो लोग ज़्यादातर यहाँ मन्नत मांगते हैं और उनका काम हो जाता है। माता जी जो भी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है और फिर वो बड़े रूप में उसका प्रोग्राम करके जो भी प्रसादी बोलते हैं उसका प्रसादी में 1000-2000 लोग आते हैं। वो सब एक साथ में बैठ के प्रसाद वितरण करते हैं और मतलब हर संडे, मंगलवार दुनिया भर की पब्लिक आती है। अभी भी नवरात्रि चल रही है तो 1 लाख 1.5 लाख लोग रोजाना के यहाँ पे दर्शन करके निकल रहे हैं।
नवरात्रि के अलावा ऐसा कौन सा दिन है जहाँ विशेष करके यहाँ लोग आते हैं, उसके बारे में बताएं। संडे को आते, रविवार और मंगलवार को ज़्यादा पब्लिक आती है, बाकी तो थोड़ी कम पब्लिक आती है, बाकी 2 बार को तो फुल पब्लिक आती है। तो सप्ताह में 2 दिन ऐसे हैं जो माता जी के आस्था के दिन माने जाते हैं और यहाँ विशेष करके इन दोनों दिनों के लिए ही लोग आते हैं। जी, वही मतलब सप्ताह में मतलब 2 दिन तो ज़्यादा पब्लिक आती है, फिर तो थोड़ा हल्का हो जाता है। बहुत सारे लोग रात को यहीं रुकते हैं, विकलांग लोग यहाँ रुकते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रखी है माता जी के ट्रस्ट के हिसाब से। तो 100-200 लोग रोज़ाना सुबह शाम के खाना की व्यवस्था फ्री खाना मिलता है यहाँ पे। और यहाँ जब तक वो ठीक नहीं होते हैं तब तक वो यहाँ से नहीं जाते हैं, ठीक होते ही वो निकल जाते हैं। फिर माता जी की जो भी मदद बोली है वो प्रोग्राम करके यहाँ से घर चले जाते हैं। धन्यवाद। ये थे माता रानी इडाना के ट्रस्ट के सदस्य जिन्होंने माता रानी के पूरी जानकारी दी। यहाँ कौन श्रद्धालु आते हैं, कौन जाते हैं, इस आस्था को लेकर किन किन बीमारियों को लेकर यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनकी आस्था पूरी होने पर क्या क्या मन्नत चढ़ाते हैं और यहाँ कितने श्रद्धालु आए दिन आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था होती है, उसको लेकर सारी जानकारी दी। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से नेपाल सिंह राठौड़। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर